सियासत घूमती रही, उसका जवाब अगर आया तो वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया, और जो आया उस पर अब सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। कहा यह जाता है कि हमारा आइन कहता है कि जब सेंसस हो जाए, सेंसस कंडक्ट कर लिया जाए, उसका रिजल्ट आ जाए, पब्लिश हो जाए, तो फिर डिलिमिटेशन जरूरी है। लेकिन क्या माजरा है कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम सियासी जमातें ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो किया है और हल्का बंदियों के हवाले से जो शेड्यूल जारी किया है वो गैर आईनी है। ताज्जुब इस बात का है उनके मुल्क की बड़ी वो इदारे जहां वकला बैठे हैं, वकला बरादरी बैठे हैं और बड़े सीनियर वकला बैठे हैं, जय्यद वकला बैठे हैं, उन्होंने ना सिर्फ इस बात की कंडेमनेशन की है, सुप्रीम कोर्ट बार तो इस मामले को लेकर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। उनके मुताबिक जो सीसीआई का इजलास हुआ उसमें 2 मेंबर्स यानी पंजाब के निगरान वजीर आला और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला मौजूद थे, लिहाजा उनकी तो इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन गिनी ही नहीं जा सकती। सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है जिसके तहत 14 दिसंबर को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी कि किस तरह से डिलिमिटेशन कंडक्ट की गई है, क्या ये फैसला आईनी और कानूनी है या इसका ताल्लुक एक्सपीडियंस से है, सियासी कन्वीनियंस से है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, हम जो कर रहे हैं वो हमें आइन मैंडेट करता है, यानी हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेटरी है। सवाल ये भी है कि इससे अगर इलेक्शन डिले होता है तो किस सियासी जमात को सबसे ज्यादा फायदा है, किस सियासी जमात को सबसे ज्यादा नुकसान है। लोग तो ये भी कह रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त जो कि अब टेलीविजन प्रोग्राम्स में आते हैं लेकिन कम आते हैं, वो ये कहते हैं कि सब इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद मार्जिनलाइज कर दिया जाए, उनकी जो हकीकत है, सियासी हकीकत, उसको तस्लीम करने से इनकार किया जा रहा है, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। ये हालात हमारे सामने हैं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में एक डिस्पैशनेट डिस्कशन मैं चाहता हूँ हो। साथ ही साथ इमरान खान साहब की अहलिया ने गुज़िश्ता रोज गुजारिश किया है महकमा दाखिला पंजाब से कि उनके शौहर नामदार जनाब इमरान खान साहब को, जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, उनको बेटर क्लास दी जाए, उनको घर का खाना दिया जाए, उनके फिजिशियन को उन तक रसाई दी जाए और उनको अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। जो वजूहात उन्होंने बयान की हैं कि किस वजह से वो ये एप्लीकेशन सबमिट कर रही हैं, उसकी वजह ये है कि इमरान खान कैप्टन रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम के, इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता है और इमरान खान ने बहसियत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सर्व किया है। अब ये अनडिनाइबल फैक्ट्स है, वजारत दाखिला या महकमा दाखिला पंजाब इसे तस्लीम करती है या नहीं, इमरान खान का हवाले से कहा जाता है कि उनका हक है कि उन्हें बेहतर क्लास दी जाए और कुछ सबक सिखाने के लिए उन्हें अटक जेल में रखा गया है। सिक्योरिटी कंसर्न्स महज एक बहाना है। आज के प्रोग्राम में बात होगी। हमारे साथ मौजूद है जनाब शोएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सामत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब आपका। जनाब आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद है, नामवर सहाफ़ी हैं, बहुत सी खबरें अपने पास रखते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। मोहतरमा अज़मा बुखारी साहबा हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और कुंडी साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब साबिक वज़ीर मुमलिकत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी लाइन है इस हवाले से वो देते रहे हैं, कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा शोएब शाहीन साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर एतराज़ है, पीपल्स पार्टी इस पर एतराज़ कर चुकी है, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ खुर्रम दस्तगीर खान साहब तो दे चुके हैं, अभी अज़मा बुखारी साहब भी दे देंगे, बट बेसिक ऑब्लिगेशन जो इलेक्शन कमीशन की है वो तो ये है कि अगर सेंसस हो गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है कि सेंसस के बाद डिलिमिटेशन हो। आप इसे डिलेइंग टैक्टिक क्यों कह रहे हैं? देखिए मुनीर फारूक साहब, उसकी वजह यह है कि आपको जो आर्टिकल 224 है जो इलेक्शन को डील करता है, लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन का क्वेश्चन सब्सिक्वेंट है। अब पहला क्वेश्चन है कि जब असेंबली एक्सपायरी ऑफ द टर्म पे होगी तो वो होगा 60 डेज में, ऑन डिसोल्यूशन होगी तो विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज के लफ्ज हैं। और उसके अंदर आर्टिकल 224 को अगर आप पढ़ेंगे उसके ऊपर ये भी नहीं लिखा हुआ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो ये अनकंडीशनल अनक्वालिफाइड ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तमाम इदारों की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, वो इसके अंदर जिसने भी डेट देनी है वो जो कुछ अब लॉ में अमेंड किया वो भी एक डिस्प्यूट है कि ये अमेंडमेंट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन दुरुस्त है या नहीं है। बहरहाल 90 डेज में इलेक्शन होना है। अब आप ये लिमिटेशन है या डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? पहली बात तो ये कंपोजिशन ऑफ सीसीआई दुरुस्त नहीं है। दो जो सूबों के सरबराह बैठे हुए हैं वो अनइलेक्टेड हैं, वो मेरी बिहाफ पे जो कि इलेक्टेड नहीं है, मेजर पोर्शन है बल्कि पंजाब और केपी का,
वो पब्लिक का फैसला या पॉलिसी डिसीजंस कर ही नहीं सकते ख्वाजा आसिफ जजमेंट की रोशनी में 2013 इसके बाद 1205 में, उसमें वो पाबंद है इवन कि वो तो प्रमोशन ट्रांसफर किसी एक शख्स का नहीं कर सकते, चाहे कि वो इतनी बड़ी आबादी का वो एक पॉलिसी डिसीजंस करने जा रहे हैं। चले दुरुस्त, हम फर्ज करो फॉर द टाइम बिंग प्रिज्यूम करते हैं वो दुरुस्त था, तो फिर आप बदनीयती इनकी देखें कि ये 30 अप्रैल को खत्म हो गई या आप फर्स्ट वीक ऑफ मई कर लें, तो ये मई में, जून में, जुलाई में इन्होंने क्यों नहीं नोटिफाई किया, सीसीआई की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, बल्कि थ्रू आउट ये कहते रहे 3 महीने पुरानी हल्का बंदियों पर ही होंगे, पुरानी हल्का बंदी में करेंगे, क्योंकि नई हल्का बंदियों में जाएगा तो हमें उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए वो जाना नहीं चाहते थे और वो करना नहीं चाहते थे, उसके लिए इनको पीटीआई की जरूरत पड़नी थी, वो फॉर दैट पर्पस वो उसको डिले करते करते, फिर आपको याद होगा माजरत के साथ हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों से उन्होंने तो ये कह दिया था मुराद अली शाह साहब ने कि हमने तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देनी है, हमने नहीं उसको राजी होना, हमने नहीं मानना उसको, ठीक है। लेकिन वहां जब जाते हैं वहां उसको 4 दिन पहले 5 तारीख को वो नोटिफाई करके आ जाते हैं, 9 तारीख को असेंबली डिसॉल्व हो रही है। अब यानी ये नया कट्टा जो खोल के गए हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर, बट ये आप जैसे बात ये साहब आप जैसे कट्टा कह रहे हैं, आपके अल्फाज अगर को मैं मुस्तार लूं तो अब देखिए, चले सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को तो साइड पे रख दें, जो इलेक्शन एक्ट है, मैं तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, आप भी माशाल्लाह बेहतर समझते हैं, आजमा बुखारी साहब खुद वकील है, मैं भी वैसे तालिब इल्म समझता हूं कि अगर सेंसस हो गया है और उसको सर्टिफाई भी कर दिया है सीसीआई ने, तो क्या इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों पे हो सकता है जब आपका सेंसस नोटिफाई हो जाए, कंफर्म हो जाए सीसीआई से? क्या वो इलेक्शन वैलिड होगा? क्या इलेक्शन कमीशन पर कोई सवाल नहीं उठाएगा कि आपने नई मर्दमशुमारी के बावजूद पुरानी मर्दमशुमारी के मुताबिक जो हल्का बंदियां हुई हैं उन पे इलेक्शन कैसे करवा दिया? जी बिल्कुल, मैं ये कहता हूं कि वो इसलिए उसके ऊपर सवाल नहीं उठेगा कि आपको आइन की बालादस्ती और आइन की जो बरतरी है उसके नीचे सारे सबऑर्डिनेट लॉज हैं। आइन अनक्वालिफाइड एंड अनकंडीशनल ये इनको ड्यूटी बाउंड करता है कि आपने विद इन 90 डेज इलेक्शन कराने हैं, और उसकी वो रीजनिंग और जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि जनाब, और अच्छा डिलिमिटेशन होती किस लिए है? आर्टिकल 51 के मुताबिक आपने पॉपुलेशन के हिसाब से आपने वो चेंज करना होता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ कि किसको किस जगह को कितनी सीटें देनी है, और वो जो एडजस्टमेंट है वो है, दैट इज द ओनली पर्पस। तो असेंबली तो है नहीं, तो वो आप डिलिमिटेशन या लिमिटेशन का जो प्रोसेस भी है वो तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है अनटिल एंड अनलेस कि उस पॉपुलेशन के मुताबिक आपने वहां असेंबली की जो चेंज ऑफ नंबर्स हैं कि किस जगह पे बढ़ाने हैं, किस जगह पे कम करने हैं, कहाँ किसको क्या देना है, इसका फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है ना। जब अगर कोई डिलिमिटेशन कंडक्ट करवानी है हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके शोएब शाहीन साहब, तो वो तो इलेक्शन कमीशन ने करवानी है, बसद एहतराम और मजलिस शूरा ने तो नहीं करनी है, पार्लियामेंट ने तो नहीं करनी। बेशक रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे मामले में सीसीआई टू द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की के अंदर उसी के बतन से वो निकली हुई है, बट सवाल ये है कि डिलिमिटेशन की सारी एक्सरसाइज करवानी इलेक्शन कमीशन ने होती है। अब इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि बेशक हम बाउंड है आर्टिकल 218 के तहत साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने के, लेकिन बगैर नई हल्का बंदियों के हम साफ और शफाफ इंतखाबात कैसे करवा सकते हैं जब नया सेंसस सर्टिफाई हो गया है? वो ओवरटर्न हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसे उड़ा देता है, वो तो बात की बात है ना। अभी तो वो इनफील्ड है और नया सेंसस ही एक्सेप्टेड है। नहीं, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए 218 और 224 को जब मिलकर पढ़ेंगे तो उसमें सेंसस नहीं आता, उसमें डिलिमिटेशन का क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा। उसमें आपने लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, लोगों को फैसिलिटेट करना है, गलत वोट ना पड़े, आपको प्रॉपरली आप कहते हैं उसको